तो इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और अपने चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे वीडियो लेकर आते रहते हैं हम। तो यहाँ पर चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सबसे पहले पढ़ते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर का साहित्यिक परिचय दीजिए तथा उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। एक टाइप से आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहाँ पर दूसरा जो टाइप है वो कुछ इस प्रकार है कि रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक रचनाओं पर प्रकाश डालिए। कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर दो तरह से क्वेश्चन हमने बता दिए। अब आपको क्या लिखना है, उत्तर। चलिए तो हम उत्तर की तरफ चलते हैं। तो इसे इरेज कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर हम उत्तर की तरफ अब चलते हैं। तो यहाँ पर हम डाटा थोड़ा ऑफ कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम उत्तर की तरफ चलते हैं। उत्तर में आपके यहाँ पर लिखना क्या है, जीवन परिचय में उत्तर हेडिंग डालना है जीवन परिचय। श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी को संवत के अनुसार 1965वीं को जिला मुंगेर के सिमरिया, देखिए यहाँ पर सिमरिया जो है, यहाँ पर सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। ये जो सिमरिया जो जगह है वो आपको बिहार में पड़ता है। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह और माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। इनकी 2 वर्ष की अवस्था में, जब ये 2 वर्ष के थे में ही पिता का देहावसान हो गया, अर्थात इनके पिता बचपन में ही चले गए। अतः बड़े भाई बसंत सिंह और माता की छत्रछाया में ही ये बड़े हुए। इनकी आरंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई और अपने विद्यार्थी जीवन से ही इन्हें आर्थिक कष्ट झेलना पड़ा। विद्यालय के लिए घर से पैदल 10 मील रोज आना जाना इनकी व्यवस्था थी, अर्थात 10 किलोमीटर ये रोज पैदल आते जाते थे। इन्होंने मैट्रिक हाई स्कूल की परीक्षा मोकामा घाट स्थित रेलवे हाई स्कूल से उत्तीर्ण की और हिंदी में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। भूदेव स्वर्ण पदक जीता। 1932 ईस्वी में पटना से इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। ग्राम परंपरा के कारण दिनकर जी का विवाह किशोरावस्था में ही हो गया। अपने पारिवारिक दायित्वों के प्रति दिनकर जी जीवन भर सचेत रहे और इसी कारण इन्हें कई प्रकार की नौकरियां करनी पड़ी। सन 1932 ईस्वी में बीए करने के बाद एक नए स्कूल में अध्यापक बने। सन 1934 ईस्वी में इस पद को छोड़कर सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार होते हैं बने। सन 1950 ईस्वी में बिहार सरकार ने इन्हें मुजफ्फरपुर के स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष के पद पर इन्हें जो हिंदी विभाग में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया। सन 1952 ईस्वी में सन 1963 ईस्वी तक यहाँ पर राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए गए। मतलब कि सन 1952 से सन 1963 ईस्वी तक ये राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत रहे। इन्हें केंद्रीय सरकार की हिंदी समिति को परामर्शदाता भी बनाया गया। सन 1964 ईस्वी में ये भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी बने। दिनकर जी को कवि रूप में पर्याप्त सम्मान मिला। पद्म भूषण की उपाधि मिली, साहित्य अकादमिक पुरस्कार, द्विवेदी पदक, डिलीट की मानक उपाधि, राज्यसभा की सदस्यता आदि इनके कृतित्व की राष्ट्र द्वारा स्वीकृति के प्रमाण हैं। सन 1972 ईस्वी में इन्हें उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी सम्मानित किया गया। आपको यहाँ पर 2 अंक का क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ पर दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस यहाँ पर रचना के लिए मिला। तो यहाँ पर आपको उर्वशी पे टिक कर देना है। तो चलिए आगे चलते हैं। इनका स्वर्गवास
24 अप्रैल 1974 ईस्वी को, संवत के अनुसार 2031 को मद्रास में हुआ। तो इनकी अब साहित्यिक सेवाएं देखते हैं। तो इनकी साहित्यिक सेवाएं देखिए, दिनकर जी की सबसे प्रमुख विशेषता उनकी परिवर्तनकारी सोच रही। उनकी कविता का उद्भव छायावाद युग में हुआ और वह प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता आदि के युगों से होकर गुजरी। इस दीर्घ काल में जो आरंभ से अंत तक उनके काव्य में रही, वह है उनका राष्ट्रीय स्वर। अर्थात देखिए, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता आदि जो युग थे, वो सब में इनकी कविताएं गुजरी। लेकिन इनकी कविताओं का जो भाव था, उसमें राष्ट्रीय स्वर की भावना सबसे ऊपर थी। दिनकर जी राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी गायक रहे। इन्होंने देशानुराग अर्थात देश के अनुराग की भावनाओं से ओतप्रोत, पीड़ितों के प्रति सहानुभूति की भावना से परिपूर्ण तथा क्रांति की भावना जगाने वाली रचनाएं लिखी। ये लोक के प्रति निष्ठावान, सामाजिक दायित्व के प्रति सजग तथा जन साधारण के प्रति समर्पित कवि रहे। कृतियाँ, दिनकर जी की राष्ट्रीय जो साहित्यिक विपुल है, जिसमें काव्य के अतिरिक्त विविध विषय गद्य रचना भी है। इनके प्रमुख जो रचनाएं हैं, काव्य ग्रंथ, पहला देखिए यहाँ पर रेणुका, दूसरा हुंकार, तीसरा यहाँ पर कुरुक्षेत्र और तथा, चौथा है इनका उर्वशी। इनके अतिरिक्त दिनकर जी के अन्य काव्य ग्रंथ निम्नलिखित हैं। पांचवा यहाँ पर खंड काव्य रश्मिरथी, जो आपको यहाँ पर पढ़ना है। छठवां यहाँ पर देखिए कविता संग्रह में पहला रसवंती, दूसरा द्वंद्व गीत, तीसरा है यहाँ पर सामधेनी और चौथा है यहाँ पर बापू। यहाँ पर पांचवा है इतिहास के आंसू और यहाँ पर छठवां है धूप और धुआं। सातवां है नीम के पत्ते, आठवां है नील कुसुम और यहाँ पर देखिए नौवां है चक्रवाल। 10वां आपको कविश्री, यहाँ पर 11वां सीपी और शंख, 12वां है परशुराम की प्रतीक्षा, 13वां है स्मृति तिलक। तो आपको रचनाएं पूरा याद करना है। यहाँ पर इनका जो 14वां है हारे को हरिन नाम आदि और यहाँ पर 7वां है बाल साहित्य, धूप छाए, मिर्च का मजा, सूरज को ब्याह। तो साहित्य के इतिहास, साहित्य के स्थान में आपको यहाँ पर दिनकर जी में क्या लिखना है। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है उनका समय के साथ निरंतर गतिशील रहना। यह उनके क्रांतिकारी व्यक्तित्व और ज्वलंत प्रतिभा का परिचायक है। फलतः गुप्त जी के बाद ये ही राष्ट्रकवि पद के सच्चे अधिकारी बने और इन्हें युग चरण राष्ट्रीय चेतना का वैतालिक और जन जागरण का अग्रदूत जैसे विशेषणों से विशोभित किया गया। ये हिंदी के गौरव हैं, जिन्हें पाकर सचमुच हिंदी कविता धन्य हो गई। तो यहाँ पर देखिए कितना लिख देंगे आप, तो आपको यहाँ पर 3 मार्क्स पूरा कम्प्लीटली मिल जाएगा। अगर देखिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को यहाँ पर लाइक बटन को हिट कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।